नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन जोहार झारखंड देख रहे जोहार झारखंड में झारखंड की बड़ी खबरों से शुरुआत करें जो कि आ रही है, जहां नाला विधायक एवं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने चौधरी डी मोड़ में 3 सड़क निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। जी हां, जिससे क्षेत्रवासियों का लंबे समय का एक तरह से कह सकते हैं इंतजार खत्म हो गया है। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया है। विधायक महतो ने कहा है कि क्षेत्र का विकास और जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता है। जर्जर और कच्ची सड़कों को मजबूत बनाकर लोगों को सुविधा पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों और संवेदकों को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए और जनता से अपील की है कि वे भी विकास कार्यों की निगरानी में अपना सहयोग दें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। का सही मायने में बहुत कष्ट था, यहाँ के लोगों का बहुत कष्ट था और बराबर ही लोग आज से नहीं 20 साल 22 साल पहले से हमको कहते थे कि भाई रोड हमारा बना दीजिए, लेकिन ऐसा हम फंसे थे। बहुत सारा रोड तो हमने बनाया, अभी हमारे यहाँ करीबन 130-135 रोड चल रहा है, लेकिन ये रोड तो नहीं बना पा रहा है। कुछ टेक्निकल अड़चन था, चलिए उस टेक्निकल अड़चन को समाप्त करके इस रोड हम लोग बनाने के क्रम में आगे आ गए। ये शुरुआत भी हो गया और आने वाला 4-5 महीना के अंदर में ये रोड कंप्लीट भी हो गया और वर्षों से जो लोग यहाँ का जो तकलीफ भोगते थे उससे इनको राहत। आपको बता दें, शेरपुरा गुरुद्वारा के नजदीक बीज भंडार संचालक DN सिंह के पुत्र BSF जवान चंद्रशेखर कुमार की अंतिम यात्रा आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई। वह खबर आपको फिर से बता दें। जी हां, शेरपुरा गुरुद्वारा के नजदीक बीज भंडार संचालक DN सिंह के पुत्र BSF जवान चंद्रशेखर कुमार की अंतिम यात्रा आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई है। ढोल नगाड़ों की गूंज और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण श्रद्धा और गर्व के साथ भर गया है। बता दें, सिंदरी में जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा, जनसमुदाय उमड़ पड़ा और शोक की लहर भी दौड़ गई। अंतिम यात्रा में सिंदरी विधायक चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो, सिद्धू कान्हू, सेवा दल के नूनू लाल टूडू, जनता मजदूर संघ के सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने शहीद को पुष्प अर्पित किए हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। वहीं बता दें आपको, BSF जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ गोलियों की सलामी दी और तिरंगे में लिपटे शहीद को अंतिम विदाई भी दी। चंद्रशेखर कुमार की शहादत आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण हमेशा याद दिलाती रहेगी। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। इस पर आप क्या कुछ खास कहेंगे? कहिए। आज सिंदरी में बहुत ही दुख की माहौल है। आज हमारे BSF जवान चंद्रशेखर कुमार जो पंजाब में तैनात थे, उनका शहीद हो गया है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग उसका शहादत दिवस में हम लोग उपस्थित हुए थे और बड़ी ही एकदम दुख की विषय है कि हम उसके परिवार के साथ में हैं और सरकार से मांग करते हैं, जो हमारे विधायक जी बोले कि वहाँ सहरपुरा का हटिया जो शहीद के नाम से है उसका चंद्रशेखर का नाम से होना चाहिए। हमारा विधानसभा सिंदरी क्षेत्र के सहरपुरा के निवासी और BSF के जवान चंद्रशेखर कुमार का शहादत हुआ है। निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक गौरव के साथ साथ शोक का भी विषय है। हम लोग शोकाकुल हैं, लेकिन ये है कि देश की सेवा में चंद्रशेखर कुमार ने जो अपनी कुर्बानी दी, सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि इनको शहीद का दर्जा मिले और पैरामेडिकल को जो शहीद का दर्जा नहीं मिलता है उस पर भी हम कहना चाहेंगे कि समान काम समान वेतन की ओर तो सरकार कहीं ध्यान दे रही है, लेकिन समान सम्मान में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन लोगों को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग सिंदरीवासी अपने स्तर से इनके स्मरण में स्मारक बनाएंगे सरपुरा हटिया में, और सरपुरा हटिया का नामकरण इनके नाम पर करने का भी प्रयास होगा और इसका काम हम लोग इनका मूर्ति लगाने का काम भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। खबर देख रहे हैं, जहां स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से की गई स्वदेशी अपनाने की अपील को याद कराते हुए कहा है कि इसमें
में स्वदेशी के प्रति जागरूकता और भावनाएं बढ़ी हैं। बता दें, संजय सेठ ने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन भारत की जीडीपी 7.8% तक बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के हवन और अपील के बाद देशवासियों ने स्वदेशी अपनाया है, जिससे लोगों को 15% से अधिक कम दामों में सामान उपलब्ध हो रहा है। मंत्री ने ये भी कहा है कि पूरा देश वर्तमान में बचत उत्सव मना रहा है, जो भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी भावना का सजीव उदाहरण है। बोकारो से जितेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। कितना स्वदेशी का भाव जगा है, दुनिया हतप्रभ है। जीडीपी 7.8%, दुनिया की इकोनॉमी डाउनवर्ड है, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। यह भारत का आत्मनिर्भरता, यह है भारत का स्वदेशी। और हम सब देशवासियों को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, जीवन में स्वदेशी, और देश ने अपना लिया भाई। और इसका परिणाम हुआ कि आजादी के बाद हम सब तो बचपन से देखते हैं, बजट आएगा मतलब दाम कम होंगे, ज्यादा होंगे, इंतजार करते थे भाई, दाम गिरेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन आजादी के बाद इतना बड़ा रिफॉर्म। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम बपनी में अनिंदिता मलिक के घर पर रात में घुसकर 8 अज्ञात अपराधियों ने 80 लाख रुपए मूल्य के गहने लूट लिए हैं। घटना में अपराधियों का मकसद जान से मारना भी बताया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सदर हजारीबाग के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। टीम की सक्रिय कार्रवाई के बाद सभी अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया और लूटे गए गहने बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों की अगर बात करें तो अपराधियों ने पूर्व में हुई कई लूट और चोरी की घटनाओं को भी कबूला है, अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। पुलिस ने बताया है कि ये सफलता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर कड़ा संदेश भेजने में मदद मिली है। हजारीबाग से जितेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें लगभग अंदाजन 80 लाख रुपए का सामान चोरी होने का सूचना प्राप्त हुआ था। इस संबंध में चूँकि घटना एक बड़ी घटना थी और इस तरह के जो संपत्ति मूलक अपराध हैं उसके खिलाफ आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो लूट की घटना हो, रोड रॉबरी का हो, या पेट्रोल पंप वगैरह में लूट जो होता है उसका हो। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अमित कर रहे थे, एसडीपीओ सदर, और बाकी पदाधिकारी इसमें भानु जो थाना प्रभारी हैं गिट्टी के, और जो मुफस्सिल के थाना प्रभारी हैं, और तमाम अदर पदाधिकारी भी थे। उनके लिए सूची आपको दी गई है। तो इस एसआईटी ने इस चोरी के संबंध में जो 9 लोग शामिल थे उन सभी को अरेस्ट किया, क्योंकि ये भी बताया गया था कि 9 लोग पाए गए थे। हमारे पास डिजिटल एविडेंस भी आया था, और साथ में हम लोगों ने रिकवरी जो किया है वो रिकवरी लगभग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ पर बेरमो फुसरो की अनुपति देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संघ की बात करें तो संघ के पारंपरिक गणवेश और डंडे पहनकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की पूजा से हुई। इसके बाद स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया है। इस दौरान जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं का भव्य अभिनंदन किया गया है। पथ संचलन के माध्यम से विजयादशमी उत्सव की तैयारियों का संदेश दिया गया है। संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव हेडगोवर द्वारा विजयदशमी के दिन ही की गई थी। झारखंड में इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर लगभग 2111 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे। ऐसे आयोजनों से समाज में संगठन, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। बेरमो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर फतेहपुर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने दुकानदारों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने की प्रेरित भी किया है। आपको बता दें, इस अवसर पर नालार विधानसभा के भाजपा पूर्व प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव केवल आर्थिक सुधार का अभियान नहीं है, बल्कि छोटे व्यवसायियों और आम लोगों के लिए राहत का बड़ा कदम है। वहीं झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा उर्फ मांटुल झा ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा किसानों और व्यापारियों के लिए उठाए गए कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और कार्यकर्ताओं से अभियान को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार।